एक छोटे से शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी के परिवार में एकमात्र बेटा आर्यन था। उसका विवाह उसकी पसंद से हुआ था। आर्यन के घर में उसकी माँ सुनीता देवी और पिता मोहनलाल जी रहते थे। सुनीता देवी अपनी पारंपरिक सोच के लिए जानी जाती थी। आर्यन ने जब अपने प्रेम विवाह की बात घर में रखी तो यह परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि आर्यन की माँ जो थी उनकी सोच पुराने जमाने की थी। जिस लड़की से आर्यन ने शादी करने की ठानी थी, वह लड़की का नाम निशा था। निशा एक साधारण परिवार से थी और बचपन में ही वह अपनी माँ को खो चुकी थी। आर्यन का मानना था कि उनकी माँ सुनीता देवी निशा को अपनी बेटी की तरह अपनाएंगी, लेकिन सुनीता जी की सोच कुछ और ही थी। सुनीता जी ने जब निशा के बारे में सुना तो उन्होंने गुस्से में कहा, वाह बेटा, बड़े अच्छे रिश्ते ठुकराकर ये क्या चुना है? बिना सास वाले ससुराल में दामाद की पूंछ नहीं होती है, वहाँ कोई मान सम्मान नहीं होता है, ये याद रखना। आर्यन ने जवाब दिया, माँ, निशा को माँ की जरूरत है, आप उसकी माँ बन जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी पसंद है, तुम ही संभालना, मुझे ना पढ़ाओ ये अपने प्रेम का पाठ। आर्यन को लगा कि माँ का गुस्सा वक्त के साथ खत्म हो जाएगा और निशा के लिए उनका प्यार दिखने लग जाएगा। शादी तय हुई और विवाह भी विधि पूर्वक सब संपन्न हो गया। निशा को विदाई के समय जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह एक ऐसा परिवार पाने जा रही है जहां उसे माँ का साया मिलेगा, माँ का साथ मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा। ससुराल में निशा का स्वागत पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से हुआ। आर्यन उसे बहुत प्यार करता था और उनके पिता मोहनलाल जी भी निशा को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन सुनीता देवी जी की ओर से बिल्कुल ठंडा रवैया था। सुनीता जी अक्सर ताने देती रहती, ये प्रेम विवाह के चक्कर में मैंने अपने मायके वालों को भी नहीं बुलाया। क्या जवाब देती सबको कि मेरे बेटे ने इस एक साधारण सी लड़की से प्रेम विवाह करने के लिए मेरी बात नहीं मानी। निशा इस माहौल में घुटने लगी थी। आर्यन से उसने कुछ बार बात भी की, पर आर्यन के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। उसने अपनी शादी के लिए पहले ही काफी संघर्ष किया था। आर्यन के ऑफिस जाने के बाद निशा का दिन अकेलेपन में कटता था। सुनीता जी की बातों में प्रेम कम और निशा के लिए व्यंग अधिक होता था। मायके का जिक्र होते ही निशा के मन में टीस उठती। उसके भाई बहन उसे पग फेरे के बाद ना बुला पाए थे और निशा खुद भी उनकी बेरुखी से परेशान थी। एक दिन निशा सीढ़ियों से फिसल गई, उसके पैर में चोट आई और डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक प्लास्टर चढ़ाने की सलाह दी। अब निशा पूरी तरह से परेशान हो गई थी। सुनीता जी के लिए यह स्थिति असहज थी। रिश्तेदार फोन पर सुझाव देने लगे कि बहू को मायके भेज दो, सास का काम नहीं है कि बहू की सेवा करे। सुनीता जी ने निशा के चेहरे की मासूमियत देखी। उसने कभी शिकायत नहीं की थी, बस सब कुछ चुप रहकर सहती रहती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, सुनीता जी ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे मायके भेजना सही होगा। यह लड़की बिन माँ की है, अगर मैं इसकी माँ नहीं बन पाई तो कौन बनेगा? यह कहते हुए उनकी आवाज कांपने लग गई, उनका गला भर आया था। उनकी माँ ने कहा, तूने सही सोचा है बेटा, बहू को बेटी मान कर देख, सब ठीक हो जाएगा। तुझे उस पर प्यार आने लग जाएगा। एक बार उसे बेटी और तू माँ बनकर देख। अगले दिन सुनीता जी ने निशा के कमरे में जाकर उसकी चाय बनाई। यह पहली बार था जब उन्होंने निशा के लिए कुछ किया था। निशा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, माँ, आपकी यह ममता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे सुनीता जी और निशा के बीच की दूरियां मिटने लगी। निशा को पहली बार लगा कि उसके ससुराल में माँ का प्यार मिल रहा है। अब दोनों साथ में रसोई में काम करती, बातें करती और हंसती। आर्यन ने यह बदलाव देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उसने निशा से कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन माँ तुम्हें अपनी बेटी मानेगी। निशा ने हंसते हुए जवाब दिया, आपका विश्वास ही मेरी ताकत बना रहा। सुनीता जी ने अपनी माँ से फोन पर कहा, अब निशा का माँ का यही है, घर भी यही है। मुझे अपनी बहू में अपनी बेटी मिल गई है। यह सुनकर आर्यन और निशा दोनों भावुक हो गए। निशा ने ससुराल में वह माँ पा ली थी जिसे कि उसे बचपन से तलाश थी। सुनीता जी के अंतर्द्वंद ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्होंने
सास से माँ बनने का सफर पूरा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की दीवारें केवल प्रेम और समझदारी से गिराई जा सकती है। मायका और ससुराल के बीच का फर्क तभी मिटता है जब दिलों में अपनापन हो। यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।